हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेकंड पार्ट है सीविंग। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। वी नीड टू रिमूव impurities एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। हम कभी कभी क्या करते हैं, जो आटा होता है फ्लोर, उसको डिश में लेकर उसको छालते हैं। वॉट डू वी डू, हम क्या करते हैं? वी यूज अ सीव, है ना। जो सीव होती है वो हम लेते हैं, जो हमें 5.6 फिगर में दिखाई देता है। सीविंग्स मेथड है। सीविंग एलो द फाइन फॉर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। मान लो कि कुछ फ्लोर्स आटा हमने सीव में लिया और उसको जब हम छालते हैं तो जो क्लीन है आटा वो एक प्लेट में आ जाता है, और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ है वो सीव में है, वो बाकी रहता है। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। फ्लोर मिल में क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि हस्क एंड स्टोन है, उसको रिमूव किया जाता है व्हीट में से ग्राइंड करने से पहले। यूजुअली अ बैगफुल ऑफ व्हीट इज poured in slanting sieve. The sieving remove piece of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. तो यहाँ आपको देखो सीविंग मेथड दिया है। यस स्टूडेंट्स, ये सीविंग मेथड है ना। तो जो क्लीन फ्लोर है वो नीचे गिरेगा और जो इम्प्योरिटीज़ हस्क है वो इसमें रहेगा। यहाँ भी देखो, आपको देखने को मिलता है ना। ये क्लियर जो है फ्लोर वो आपको नीचे एक प्लेट में दिखाई देता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव बीइंग यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन साइट। यस, ये जो आपको दिया है ना, वो कंस्ट्रक्शन साइट में आपको इस तरह से देखने को मिलता है। तो देखो नीचे जो सैंड या जो भी मटेरियल है वो क्लीन है, और ऊपर जो है वो उसका हस्क यानी कि डस्ट है। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड, मिट्टी जो है उसमें से जो बड़े बड़े पेबल्स जो होते हैं, है ना, स्टोन जो होते हैं टुकड़े, उसको सेपरेट करता है ना। ये एक मेथड है। ब्रिंग अ sieve एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम to the class, sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk piece and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powder chalk by sieving? क्या आप इसको चॉक पाउडर और जो फ्लोर है उसको अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो? Sieving is used when component of a mixture have different size. सीविंग जो है, आप अंडरलाइन करना स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ। सीविंग जो है वो यूज़ होता है व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। तो सीविंग मेथड आपको पता चल गया होगा, जब मम्मी कोई चीज़ जो फ्लोर है या इवन पल्सिस जो है ना, पल्सिस के अंदर जो स्टोन होते हैं, छोटे पल्सिस लाइक मूंग जो होते हैं, उसको भी मतलब छालते हैं तो ऊपर उसके जो पेबल्स या जो हस्क होते हैं वो दिखाई देते हैं। उसके बाद दिया है सेंडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। समटाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कभी कभी विनोइंग और हैंड पिकिंग मेथड जो है वो कंपोनेंट दूर करने के लिए यूज़ नहीं की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पर देखिए, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? राइस और पल्सेस को कुकिंग किए बिना उसके जो इम्प्योरिटीज़ है उसको किस तरह से सेपरेट किया जाता है? राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग। स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन करते रहना मेरे साथ साथ। नाउ रिपीट, राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग। राइस और पल्सेस को कुक करने से पहले वॉश किया जाता है। व्हेन यू ऐड वाटर टू दिस, उसमें पानी जब मिक्स करते हैं, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल
पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, तो वो जो पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर विच बिकम अ लिटल मडी. कुछ डस्ट रह जाता है जिसका वजन बहुत लाइट होता है, लाइट वेट. नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट, है ना. वाई? हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू प्योर आउट द डर्टी वाटर. फिर हम जो ऊपर का जो डर्टी वाटर है उसको हम निकाल देते हैं. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल पे देखे, यस देखो, है ना. अब देखो ये जो डर्टी वाटर इस ग्लास में से जब इसमें लिया तब लास्ट में जो उसका जो डस्ट है वो ग्लास में बाकी रहता है. सेम थिंग्स यहाँ भी दिया है, देखो, है ना. कुछ कुछ इम्प्योरिटीज डस्ट है वो ग्लास में आपको दिखाई देते हैं. When the heavier component in a mixture, when the heavier component in a mixture settles after water is added, the process is called sedimentation. The process is called sedimentation. Now repeat. फिर से स्टूडेंट्स आप साथ में अंडरलाइन करते रहना मेरे साथ साथ. When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water यानी कि along with dust is removed, उसको जब दूर किया जाता है, the process is called decantation. इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं, जो आपको 5.8 पर दिखाई देता है ना. सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. लेट अस फाइंड few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस आपको यहाँ दिया है. जैसे कि देखो यहाँ जब चाय हम बनाते हैं तो यहाँ आपको नॉन यूजफुल सब्सटेंस दिखाई देता है ना. ये नॉन यूजफुल जो स्ट्रेनर के अंदर है, और ये जो है वो यूजफुल सब्सटेंस, मतलब कि ये क्लीन टी है, चाय है जो आप पी सकते हो. तो स्ट्रेनर में ये जो दिखाई देता है ना स्टूडेंट्स आपको, वो नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस है, मतलब कि इसको हम रिमूव करते हैं. ओके, तो अब आपको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन पता चला होगा. द सेम principle is used for separating mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layer. दो separate layer में बन जाता है, क्योंकि जो ऑयल और वाटर जो है, तो वाटर के ऊपर ऑयल जो है वो फ्लोट होता है. The component that form the top layer can be separated by decantation. Let us again consider a mixture of a solid and liquid. After preparing tea, चाय बनाने के बाद what do you do to remove the tea leaves? Try decantation. It help a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. तो यहाँ हमने आगे एग्जाम्पल में देखा कि प्योर टी है वो स्ट्रेनर थ्रू ग्लास में आ जाता है, और कुछ उसके जो लीव्स है वो स्ट्रेनर में है वो बाकी रहते हैं. अब यहाँ बताया है स्टूडेंट्स, डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, द प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन. उसको फिल्टरेशन कहते हैं. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? Can you guess it? Which method of separating tea leaves from prepared tea better, decantation or filtration? Yes, of course, filtration. Let us now consider the example of water that we use
Do all of us at all time get safe water to drink? Sometime water supply through taps may be muddy. कभी कभी आपके जो टैप है उसमें भी पानी कैसा आता होगा, मडी आता होगा, डर्ट वाला. The water collected from pond and river may also be muddy, especially after rain. बारिश के बाद मोस्टली वो मडी वाटर हो जाता है. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from water. तो यहाँ आपको कुछ एक्टिविटी दी है. कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम पॉन्ड और रिवर. इट इज़ नॉट अवेलेबल. मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास. ग्लास में वो पानी लो और थोड़ा सॉइल डालो उसमें. लेट इज स्टैंड फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे के बाद देखो. ऑब्जर्वेशन द वाटर केयरफुली एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन. द स्मॉल सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर. वाई? वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? सेडिमेंटेशन कहोगे या डिकेंटेशन कहोगे? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. लेट अस the water from the top flow into other glass. What will you call this process? इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स? सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन? Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In piece of cloth, small holes or pores remain in the between the woven threads. है ना? These pore in such can be used as filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by the filter that has even smaller pores. छोटे छोटे pores जो होते हैं. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. जो आपको 5.9 में बताया है फिल्टर पेपर लेने का, है ना. और पेपर जो है उसको कॉर्न शेप में बना देने का, और कॉर्न शेप में बनाने के बाद वो फिल्टर पेपर जो है वो यहाँ यूज़ होता है. अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न. कॉर्न के फॉर्म में आप फिक्स कर दोगे इनटू फनल में. एंड द मिक्सचर इज देन poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass. इसमें से solid particles enter नहीं होंगे. It and remain on the filter. जो आपको यहाँ दिया है. तो ये फिल्टर पेपर जो है वो किस तरह से उसका जो कॉर्न है वो प्रिपेयर होता है. Fruits and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate and the seeds and solid particles to pulp. जैसे कि पल्प बनाते हैं, आचार वगैरह का जो पल्प बनाते हैं, तो उसमें भी ये सेम थिंग्स जैसे कि आगे के स्टैंडर्ड 5th में हमने देखा है मेमोरी टेंड्रा किस तरह से बनाते हैं. तो उस तरह के पल्प में ये फिल्टरेशन मेथड है वो यूज़ होती है. द मेथड ऑफ फिल्टरेशन इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, यानी कि पनीर जो हम घर पे बनाते हैं. यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क. मिल्क में हम few drops lemon juice के डाल देते हैं. milk as it boils. These give a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. तो यहाँ देखो फिल्टरेशन आपका एक एनिमेशन मैंने यहाँ लिया है. फिल्टरेशन एनिमेशन जो है, तो ये जो पानी है वो फिल्टर करके यहाँ आपको जो बताया है फिल्टर पेपर जो फनल में डाला हुआ है और क्लीन वाटर जो है वो इस ग्लास में आता है. तो स्टूडेंट्स आपको डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्टरेशन मेथड जो है वो समझ में आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे.